तो आज हम एक ऐसी लोक कथा की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो पीढ़ियों से लोगों की रातों की नींद उड़ा रही है। ये कोई महज डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जहां आज की आधुनिक सोच और पुरानी खौफनाक मान्यताओं के बीच सीधी टक्कर होती है। हम बात कर रहे हैं रतनपुर की आखिरी यात्रा की। बिना वक्त जाया किए आइए सीधे उस खौफनाक रात के अंधेरे में उतरते हैं। जरा इस आवाज और उस खौफ की कल्पना कीजिए। भारी बारिश के बाद की सुबह है। कीचड़ में सना हुआ एक मोबाइल फोन मिलता है और जब उसे चालू किया जाता है तो उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बजती है। दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। यकीन मानिए, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये उस फोन से मिली आखिरी खौफनाक पुकार थी। सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक आम इंसान को इतनी भयानक स्थिति में पहुंचा दिया। चलिए, सबसे पहले इस कहानी के सबूतों पर नजर डालते हैं। भाग 1, खौफनाक सबूत। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसा नौजवान जिसका छोड़ा गया सबूत आज भी विज्ञान और तर्क दोनों को खुली चुनौती देता है। अब आते हैं भाग 2 पर, मौत का अड्डा। सूरत से करीब 50 किलोमीटर दूर बसा एक सुनसान गांव है रतनपुर, और यहीं से इस पूरे रहस्य की जड़ें शुरू होती हैं। तो स्थानीय कथाएं क्या कहती हैं? रतनपुर गांव के ठीक बाहर एक पुराना जर्जर सा बस स्टैंड है, और दिलचस्प बात यह है कि लोग इसे इसके असली नाम से बुलाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं मौत का अड्डा। क्यों? इसके पीछे एक बेहद दर्दनाक इतिहास है। कई साल पहले ठीक आधी रात के वक्त यात्रियों से भरी एक बस यहीं पास की एक गहरी खाई में गिर गई थी। उस भयंकर हादसे में बस में सवार हर एक इंसान मारा गया था। बस उसी दिन से ये जगह एक खौफनाक श्राप का हिस्सा बन गई। अब ये कोई आम श्राप नहीं है। इस लोक कथा का एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे हम अमावस्या का श्राप कह सकते हैं। मतलब ये भूतिया बस हर रोज या किसी भी आम रात को प्रकट नहीं होती। ये आती है ठीक अमावस्या की रात, महीने की सबसे काली और अंधेरी रात को, और वो भी एकदम रात के 12 बजे, जब चांद की रोशनी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं पड़ता। और यहीं हम पहुंचते हैं भाग 3 पर। 11:59, आखिरी बस। बारिश, घना अंधेरा और हमारा तर्कवादी युवक अर्जुन, जो उस मनहूस बस स्टैंड पर फंस जाता है। अब जरा इस घटनाक्रम पर गौर करते हैं। देखिए कैसे चीजें आपस में जुड़ रही हैं। सालों पहले हुआ वो दर्दनाक हादसा, फिर हर अमावस्या को उस भूतिया बस का आना, और फिर ठीक 11:59 पर अर्जुन का वहां पहुंचना। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। सच कहूं तो ये एक जानलेवा तालमेल था, जहां एक लॉजिक को मानने वाले इंसान की किस्मत का पहिया उस श्रापित बस के टाइम टेबल के साथ पूरी तरह मैच कर गया। उस रात का वो भारी सन्नाटा अचानक एक तेज रोशनी से टूट गया। दूर से एक बस की हेडलाइट्स चमकती हुई अर्जुन की तरफ आ रही थी। बस धीरे धीरे उसके ठीक सामने आकर रुक गई। अर्जुन ने जब उस बस की ओर देखा तो उसके सामने जो लिखा था ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। बस के ऊपर साफ साफ लिखा था, रतनपुर अंतिम यात्रा। भाग 4, एक तरफा यात्रा। सफर शुरू होता है। बस में चढ़ते ही अर्जुन को तुरंत ये एहसास हो जाता है कि अंदर बैठी उन खामोश और पीली सवारियों के बीच कुछ तो बहुत ही भयानक है। तभी बस का कंडक्टर अर्जुन के पास आता है। उस कंडक्टर की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, और ऐसी ठंडक जो सीधा हड्डियों तक चुभ जाए। उसने अर्जुन से पैसे लिए और उसकी हथेली पर टिकट रख दिया, और वो टिकट बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। वो ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, वो मौत की ठंडक थी। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहीं पर आकर अर्जुन का सारा तर्क और विज्ञान एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। उसने जब अपने हाथ में रखे उस बर्फ जैसे ठंडे टिकट को देखा तो उस पर लिखा था, एक तरफा यात्रा। मतलब यहां से वापसी का कोई रास्ता है ही नहीं। जाहिर है, ये पढ़ते ही अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे अपनी उस भयानक गलती का एहसास हो गया। लेकिन अर्जुन का खौफ तब अपनी सारी हदें पार कर गया जब उसके ठीक सामने बैठी एक बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उस औरत के चेहरे पर आंखें थीं ही नहीं, आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। और फिर उस औरत ने एक फुसफुसाती हुई भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सच कहूं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये अर्जुन की मौत का पैगाम था।
यहाँ एक बहुत ही भयानक विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ था अर्जुन का एकदम सामान्य सा इरादा, रात को काम के बाद बस से चुपचाप अपने घर पहुंचना, और दूसरी तरफ ये खौफनाक हकीकत जिससे वो अब टकरा चुका था। जब अर्जुन घबराकर भागने के लिए पलटा तो उसने देखा कि बस का दरवाजा ही गायब हो चुका था, और जब उसने मुड़कर उन सवारियों को देखा तो उनके सफेद चेहरे अब बुरी तरह सड़ चुके थे। वो सच में मुर्दों के बीच फंस चुका था। भाग 5, हमेशा के लिए कैद, कोई वापसी नहीं। बस के कंडक्टर ने एक बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए साफ कर दिया कि उन्हें सालों से एक जिंदा यात्री की तलाश थी। बस ने अचानक अपनी रफ्तार पकड़ ली और वो उस घने अंधेरे जंगल की ओर बेतहाशा दौड़ने लगी। अर्जुन पूरी ताकत से चीखा होगा, लेकिन उस बंद भूतिया बस से उसकी आवाज बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। और याद है वो मोबाइल फोन जो अगली सुबह गांव वालों को उस मनहूस बस स्टैंड के पास कीचड़ में सनावा मिला था? उसी ने ये आखिरी खौफनाक पल रिकॉर्ड किया था। उस मोबाइल की रिकॉर्डिंग में अर्जुन की चीख के बाद कुछ पलों का गहरा सन्नाटा था, और फिर उस ऑडियो में एक और भयानक गहरी आवाज कैद हुई जिसने अर्जुन के खौफनाक अंत पर पक्की मोहर लगा दी। वो आवाज थी, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगे। अर्जुन अब सिर्फ एक शिकार नहीं बचा था, वो उस खौफनाक सफर का एक स्थायी हिस्सा बन चुका था। और इसी के साथ रतनपुर की ये लोक कथा एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। गांव वाले बताते हैं कि उस दिन के बाद से जब भी अमावस्या की रात आती है और वो भूतिया बस प्रकट होती है, तो उसकी खिड़की से एक नया चेहरा बाहर झांकता हुआ दिखाई देता है। और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन का होता है। अर्जुन, जो कभी इन बातों पर यकीन ही नहीं करता था, अब खुद इस लोक कथा की सबसे बड़ी चेतावनी बन गया है। तो इस पूरे कहानी की चीर-फाड़ करने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या रतनपुर की ये खौफनाक कहानी उन मरे हुए लोगों की वजह से जिंदा है, या फिर उन अर्जुन जैसे तर्कवादियों की वजह से जो इसे झुटलाने के चक्कर में इसका नया शिकार बन जाते हैं और इसे नया जीवन देते हैं? क्या हमारी इन पुरानी मान्यताओं को जिंदा रखने के लिए डर का होना सबसे जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा गूंजता रहेगा। सोचिएगा जरूर। आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।